कंप्यूटर का वह 50 प्रश्न जो आप लोग को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, तो इसको आप लोग को पूरी अच्छी तरह से रट जाना है, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो शुरू है आज का वीडियो, तो इसको आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए पूरा देख लेना है, क्योंकि ये बिना आप लोग को डायरेक्ट आंसर और आज आप लोग को व्याख्या सहित मिलेगा। तो इसको आप लोग आज अच्छी तरह से जरूर देख लीजिएगा। शुरू है आज का हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो अगर क्वेश्चन का आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि सीपीयू को कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क, हृदय, हाथ या आँख है? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए, कंप्यूटर को सीपीयू का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसको सीपीयू को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सभी प्रकार के गणना और प्रोसेसिंग का कार्य करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी होता है? रैम किस प्रकार की मेमोरी होता है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा अस्थाई। रैम जो है वो एक अस्थाई मेमोरी हो जाता है, जो बिजली बंद होने पर डेटा मिट जाता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? देखिए इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क स्टोरेज, स्थायी स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। तो हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड की किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? तो देखिए कीबोर्ड जो है वो बाहर से अंदर की ओर लगाया जाता है। कीबोर्ड को अंदर, बाहर से अंदर की ओर, तो जो अंदर जाएगा उसको इनपुट कहा जाएगा, जो बाहर आएगा उसको आउटपुट कहा जाता है। तो ये इनपुट देने वाला उपकरण है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो मॉनिटर जो है आउटपुट, जो अंदर से बाहर निकलता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं, जो बाहर से अंदर जाएगा उसको इनपुट कहता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए एसएसडी का पूरा नाम क्या है? एसएसडी का पूरा नाम ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, और यह एक तेज स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई मूविंग पोर्ट नहीं होता है। मदरबोर्ड का कार्य क्या है? मदरबोर्ड का कार्य क्या है? तो आंसर होगा सभी कंपोनेंट को एक जगह जोड़ना मदरबोर्ड का कार्य होता है। BIOS का पूरा नाम क्या है? यानी बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस कंप्यूटर स्टार्टअप के समय हार्डवेयर चेक को OS लोड करता है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो सारा प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट, आप लोग के लिए ये क्वेश्चन मैंने लेकर लाया, आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया है कि यूपीएस का क्या कार्य है? यूपीएस का आप लोग देखे होंगे, यूपीएस का क्या कार्य होता है? बिजली की गति देना, बिजली का बैकअप देना, डेटा प्रोसेस करना या वायरस हटाना? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैचे मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? तो कैचे मेमोरी जो होता है सबसे तेज मेमोरी होता है, और इसका उपयोग प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, डेटा को तेजी स्पीड बढ़ाने के लिए कैचे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। रोम किस प्रकार का मेमोरी है? रोम किस प्रकार की मेमोरी है? ये होगा नॉन वोलेटाइल रोम मेमोरी है। रोम में डेटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है। यह बिजली जाने पर भी नहीं मिटता है। पेन ड्राइव किस पोर्ट से जुड़ती है? पेन ड्राइव किस पोर्ट से जुड़ती है? तो पेन ड्राइव जो होता है वो USB पोर्ट से जुड़ा होगा, और इसको कहा जाएगा कि ये आउटपुट है या इनपुट है। तो पेन ड्राइव को
बाहर से अंदर की हो जाता है, इसलिए यह इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर जो होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो देखिए, प्रिंटर जो है वो अंदर से बाहर की ओर कागज़ को लाता है, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस है। HDMI का उपयोग किसके लिए होता है? HDMI का उपयोग किसके लिए होता है? तो देखिए, ये ऑडियो वीडियो ट्रांसफ़र के लिए HDMI हार्ड क्वालिटी ऑडियो वीडियो के लिए ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसका ऑडियो वीडियो ट्रांसफ़र इस प्रश्न का आंसर होगा। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होता है? तो देखिए ये PYQ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिला था। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो पुराने समय में फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज जो होता है 1.44 MB होती थी। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? ट्रैक बॉल जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है? ट्रैक बॉल जो है वो इनपुट डिवाइस है। CMOS बैटरी का क्या कार्य होता है? CMOS बैटरी का कार्य बायोस सेटिंग स्टोर करना CMOS बैटरी का कार्य होता है। माउस किस पोर्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है? माउस किस पोर्ट से जुड़ सकता है? तो माउस जो है वो USB या PS/2 पोर्ट से जुड़ सकता है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस चुंबकीय तकनीक पर आधारित है? कौन सा स्टोरेज डिवाइस चुंबकीय तकनीक पर आधारित है? तो ये HDD जो है वो डेटा स्टोर करके मैग्नेटिक प्लेट्स का उपयोग होता है, तो HDD इस प्रश्न का आंसर होगा। हीट सिंक का उपयोग किसके लिए होता है? हीट सिंक का उपयोग किसके लिए होता है? तो हीट सिंक गर्मी कम करने के लिए हीट सिंक का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रोसेसर की गर्मी को कम किया जाता है। सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है? सबसे तेज मेमोरी जो है वो कैशे मेमोरी है। कैशे मेमोरी CPU के सबके पास होता है। और ये पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब क्या होता है? तो पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट जो है वो कंप्यूटर स्टार्ट पर हार्डवेयर चेक करता है। कौन सा डिवाइस डेटा इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है? कौन सा डिवाइस जो है वो डेटा इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है वो डेटा को इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है। VGA का उपयोग किसके लिए होता है? VGA का उपयोग किसके लिए होता है? तो VGA का उपयोग जो है वीडियो डिस्प्ले के लिए VGA का प्रयोग किया जाता है। SSD किस तकनीक पर आधारित होता है? SSD ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी चिप्स में स्टोर होता है। मेमोरी CPU द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। कौन सा मेमोरी जो है वो CPU द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से हार्ड डिस्क जो है वो CPU द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। हार्ड डिस्क डेटा को CPU तक रैम के माध्यम से भेजती है। SMPS का कार्य क्या होता है? तो SMPS आप लोग देखे होंगे। SMPS का कार्य पावर सप्लाई को बदलना। SMPS बिजली को अलग अलग वोल्टेज में बदलकर कंप्यूटर को सप्लाई करती है। बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? बारकोड रीडर जो होता है वो किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो बारकोड इनपुट डिवाइस होता है जो डेटा को स्कैन कर देता है। कौन सा पोर्ट सबसे तेज डेटा ट्रांसफ़र करता है? कौन सा पोर्ट होता है जो सबसे तेज डेटा ट्रांसफ़र करता है? तो इसमें से USB 3.0 जो है वो कई गुना तेज है और ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रोजेक्टर जो होता है
वो किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस होता है जो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। टच पैड किस डिवाइस में पाया जाता है? टच पैड किस डिवाइस में पाया जाता है? तो टच पैड जो है वो लैपटॉप में पाया जाता है। टच पैड लैपटॉप में माउस का विकल्प होता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होता है? ऑप्टिकल डिस्क में डेटा जो होता है ऑप्शन बी लेजर तकनीक से स्टोर होता है। एलईडी मॉनिटर में बैकलाइट किससे मिलती है? एलईडी मॉनिटर में बैकलाइट जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। माइक्रो प्रोसेसर में एएलयू का कार्य क्या है? माइक्रो प्रोसेसर में एएलयू का कार्य ऑप्शन बी गणना और लॉजिक कार्य करना। गणना और लॉजिक कार्य करना एएलयू का कार्य होता है। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। तो इस सेशन को आप लोग को शेयर जरूर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर किस तकनीक पर उपयोग करता है? इंकजेट प्रिंटर जो है ऑप्शन बी इंक स्प्रे तकनीक पर कार्य करता है और ये छोटे छोटे इंक के स्प्रे से प्रिंट करता है। माउस पॉइंटर को और क्या कह सकते हैं? माउस पॉइंटर को और कर्सर कहा जाता है। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में ऑप्शन बी 8 बीट होते हैं और एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो रिबन पर पिन मारकर प्रिंट करता है। यह इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है? हार्ड डिस्क की स्पीड जो है ऑप्शन बी आरपीएम में रेवोल्यूशंस पर मिनट में हार्ड डिस्क की स्पीड को मापा जाता है। कंप्यूटर में सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर में सबसे छोटा डेटा यूनिट बीट होता है जो 8 बीट के 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है। देखिए ये प्रश्न जो है आप लोग के लिए हमने लाया है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्योंकि बीच में आपको इसका आंसर मैंने बता दिया था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। देखिए ये डॉक्यूमेंट को डिजिटल इनपुट के रूप में बदलता है। मोडेम का उपयोग किस लिए होता है? मोडेम का उपयोग ऑप्शन बी इंटरनेट कनेक्शन के लिए मोडेम का उपयोग किया जाता है। मोडेम डेटा को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल बनाकर इंटरनेट से जोड़ देता है। बायोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बायोस जो होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो हार्ड डिस्क को स्टार्ट करता है। हार्ड डिस्क के प्लेट्स को किस सामग्री से बने होते हैं? हार्ड डिस्क के प्लेट्स जो हैं वो कांच और एल्युमिनियम से बने होते हैं। कंप्यूटर में पीएसयू का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर में पीएसयू का पूरा नाम पावर सप्लाई यूनिट होता है। पीएसयू बिजली को कंप्यूटर के लिए आवश्यक वोल्टेज में बदलता है। कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ऑडियो में बदलता है? कौन सा डिवाइस जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? तो ये साउंड कार्ड जो है वो डिजिटल सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। कौन सा पोर्ट इंटरनेट के लिए प्रयोग होता है? कौन सा इसमें से पोर्ट जो है वो इंटरनेट के लिए प्रयोग होता है? तो इसमें ईथरनेट जो है वो पोर्ट वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। मदरबोर्ड पर कौन सा स्लॉट ग्राफिक कार्ड के लिए होता है? मदरबोर्ड पर कौन सा स्लॉट ग्राफिक कार्ड के लिए होता है? इसमें से PCIe जो स्लॉट होता है वो ग्राफिक कार्ड के लिए
होता है जो ग्राफिक कार्ड और हाई स्पीड कार्ड के लिए होता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हीट सिंक किस धातु का बना होता है? हीट सिंक किस धातु का बना होता है? तो हीट सिंक जो है वो एल्युमिनियम और तांबा का बना होता है जो हीट कंडक्ट करता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।